स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जो पेट के विकारों में बहुत लाभदायक, विशेष करके एसिडिटी वालों के लिए। तो इस दवा का नाम है एबिस नाइग्रा। ये 30 पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। दिन में 3 खुराक 1 महीना आराम से लो। कई प्रकार के रोग जिनमें आमाशय से संबंधित लक्षण अधिक देखने को मिलते हैं, उन रोगों को ठीक करने में एबिस नाइग्रा औषधि बहुत लाभदायक है। इसकी क्रिया का प्रभाव आमाशय के श्लेष्मिक किनारों पर होता है और इसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। जिन रोगों में पाचन दोष अधिक देखने को मिलता है, उन रोगों को ठीक करने में ये औषधि बहुत उपयोगी है। बूढ़े व्यक्तियों को होने वाला हृदय रोग तथा भूख कम लगने वाले रोग, चाय तथा तंबाकू के कारण उत्पन्न रोग, कब्ज या शरीर के बाहरी रोम छिद्रों तथा रंध्रों में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए ये अधिक उपयोगी है। इसके रोगी की मन की अवस्था, मन अत्यधिक खिन्न और उदास रहता है तथा पागलपन की अवस्था बनी रहती है। पढ़ने या लिखने में, कार्य करने में असमर्थ होना, मस्तिष्क में धुंधला सा रहना, हल्का हल्का सिर में दर्द रहना, अजीबोगरीब अनुभव होना जिसे व्यक्त न कर पाना, बुरा सा महसूस होना, सिर गर्म और गालों पर लालिमा तथा भारीपन महसूस होना, ये लक्षण यदि रोगी में हैं तो इसका उपचार करने के लिए एबिस नाइग्रा औषधि बहुत लाभदायक है। एबिस नाइग्रा औषधि निम्नलिखित लक्षणों पर भी काम करती है। जैसे रोगियों के रोग को ठीक करने में उपयोगी है। पेट के ऊपरी भाग में कोई चीज़ अटकी हुई महसूस होना। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पेट के ऊपरी भाग में कोई अंडे के समान चीज़ अटकी हुई है। पेट के ऊपरी भाग में ऐसा महसूस होता है कि कोई अंडे जैसी चीज़ अटकी हुई है। अंडे के समान चीज़ अटकी हुई है जो न बाहर आती है न नीचे उतरती है। ये एक तरह की गैस का गोला बनता है, वायु का। इसकी बहुत अच्छी दवा है। इसमें आदमी बहुत परेशान हो जाता है इस रोग के अंदर। वो समझता है कि ये क्या है। खाना खाने के बाद यहाँ जाने जैसे कोई चीज़ अटकी हुई है। अब वो न तो साली नीचे जाती है और न डकार आती है। एबिस नाइग्रा 30 की 1 खुराक ले लो, उसको हटना पड़ेगा साली को, कैसी भी हो। ये लक्षण मिलना चाहिए, बस हटना पड़ेगा। इतनी बढ़िया दवाई होम्योपैथिक में। आप आयुर्वेद के अंदर इसके लिए कितने जतन करोगे तब जाकर के कोई उपचार होता है। कोई आपको अभी पत्ती का चूर्ण देगा, कोई आपको ये गिलोय का सत्र देगा, कोई आपको है जो अकीक पिष्टी देगा, कोई मुक्ता पिष्टी देगा। आपके ये सिर के बाल है ना, इनको उड़ा देगा। और एक महज एक फाइल 20-25 रुपए की 30 पोटेंसी की बना के ले आओ होम्योपैथी की दुकान से, और एबिस नाइग्रा को गले से नीचे उतरने दो। जैसे वो गले के नीचे उतरेगी, वो जहाँ अटकी हुई चीज़ है उसको लेके नीचे चली जाएगी। इतनी शक्तिशाली दवाइयाँ हैं होम्योपैथिक के अंदर जो पेट के कई रोगों को ठीक करती है। अरे जो कुछ है वो आदमी का पेट है। पेट से ही सारी बीमारियां पैदा होती है। इसको तुम क्यों नहीं महत्व देते? बाकी अंगों को इतना महत्व देते हो और जनाब को ये पता नहीं कि 2 दिन में आप दस्त जाते हैं, सेक्स की दवा लेते हैं और कब्जी से भरे बैठे हैं। क्या करेगी सेक्स की दवा?
क्या होम्योपैथी करेगी, क्या आयुर्वेदिक करेगी? पहले इसको दूर करो। अरे पहले अपना सिस्टम को ठीक करो। घर के अंदर प्रवेश करने के पहले घर की साफ सफाई करो, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करो ताकि तुम आराम से सुकून से जी सको। और बिना साफ सफाई किए घर में जाकर के जो बिस्तर पड़ा है उस पर लेट गए, जो एसी धूले में बढ़ रहा है उसको चालू कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। अपना जो केंद्र है वो पेट है। इस पेट को सही रखोगे तो आपके हजारों रोग आपके इर्द गिर्द ऐसे घूमते रहेंगे। उन्होंने सोच रखा कि इसने साले ने, है ना, पूरा पहरा लगा रखा है। पहरे का मतलब आप सावधान हो, वही पहरा है, रोग आपके पास नहीं आएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखो। कब्जियत मत होने दो, कोई सूरत में कब्जियत मत होने दो। पेट साफ होना ज़रूरी है, चाहे ऐसी चीज़ से पेट साफ हो कि आपकी आंतों को भी हानि न हो। एक होम्योपैथिक वाले इतना अत्याचार करते हैं, जो येलो टेबलेट होम्योपैथी के नाम से बेचते हैं, ये एक भयंकर लेग्जिटिव है। इसका प्रयोग बंद कर दो। अरे कुछ दिन तुम्हें आराम मिलेगा और तुम कमेंट्स में लिख दोगे कि इस गोली को खाते हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इसके बाद हमारी तबीयत बहुत बढ़िया है। अभी तो बढ़िया है, जुम्मा 4 दिन हुए हैं नमाज पढ़ते हुए। 2 महीने बाद जब आंतें दुखेगी तब तुम मेरे को याद नहीं करोगे। इस तरह के लेग्जिटिव बाज़ार के अंदर भरे पड़े हैं। और येलो टेबलेट के अंदर भी सनाई है, कभी पढ़ करके आंखें खोल करके देखो। और ये ज़बरदस्ती होम्योपैथिक वाले अपने स्टोर पे बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? ये क्या होती है येलो टेबलेट, पीली टेबलेट क्या होती है? ये कोई नाम है? क्यों शिकार बन रहे हो? क्यों अपने आप को, अच्छे पेट को, अरे हरड़ को पाउडर बना के खाओ, त्रिफला खाओ, इसबगोल की भुस्सी खाओ। कितनी ही चीज़ें कुदरत ने तुम्हारे को दी है। सब्जियां का प्रयोग ज़्यादा करो, कैसे भी करो, अपने पेट में कब्जी मत दो। और सबसे जो कब्जियत को तोड़ने वाला जो सेफ दवा है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के बराबर कोई दवा नहीं। वो इसलिए कि ये एक तरह का ग्रीस है। कैस्टर ऑयल में इतनी चिकनाहट होती है कि वो आपकी आंतों में जाके जो चिपका हुआ मल है उसको कहती है कि आगे किसको, मैं आ गया हूँ तुम्हारा बाप, तो वो आगे खिसका देता है। और आगे खिसकने के बाद आप जानते हो आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। और आपकी आंतों को इसलिए नुकसान नहीं करता कैस्टर ऑयल कि एक तो आप उसको लिमिट में लेंगे, दूसरा ये कि उसमें चिकनाहट होती है, वो खुश्की पैदा नहीं करेगा। सनाई खुश्की पैदा करती है, निशोद खुश्की पैदा करती है, जमाल गोटा खुश्की पैदा करता है। और जो लेग्जिटिव है वो सब के सब आपका गला सुखाएंगे, आपकी आंतों को कमज़ोर करेंगे। आप 1 चम्मच कैस्टर ऑयल को दूध के साथ लो। मैं ये नहीं कहता मेरे कैप्सूल लो, मैं नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा। आप कैस्टर ऑयल अच्छी कंपनी का लाओ, मेडिकेटेड लाओ, 1 चम्मच दूध के साथ लो रात को। सुबह 1-10 साफ हो जाना चाहिए। अरे 1-10 साफ होने के बाद आदमी राजा बन जाता है, उसके दिन भर दिमाग की टेंशन निकल जाती है। नहीं तो आप दस्त सुबह नहीं होने की वजह से आदमी काम में जाता है लेकिन अपने पेट पे हाथ फेरता रहता है।
वो दिन भर वो सोचता रहता है कि सुबह दस्त हो जाती तो कितना अच्छा होता। क्यों नहीं ध्यान देते अपने पेट के ऊपर? बाकी अंगों का क्या है, उनमें तो होता रहता है। छोटे मोटे ये नदियां हैं, अपने पहले समुद्र को संभालो। क्या बताऊं, रोगी को ऐसा महसूस होता है उसके पेट के ऊपरी भाग में अंडे के समान या गोली के समान कोई चीज़ अटकी हुई है, जो बाहर आती है ना नीचे जाती है। रोगी पेट में दर्द होता है। रोगी को रोग को ठीक करने के लिए एबिस नाइग्रा बेहतरीन औषधि है। खाने के बाद में पेट में दर्द होना। जिन रोगियों को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता, उन रोगियों के लिए एबिस नाइग्रा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। सुबह के समय भूख न लगना। जिन रोगियों को सुबह के समय में भूख बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन दोपहर रात के समय में खाने की इच्छा तेज होती है, ऐसे लक्षणों से पीड़ित रोगी के लिए एबिस नाइग्रा औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बूढ़े व्यक्तियों को बदहजमी की बीमारी होना। बूढ़े व्यक्तियों को बदहजमी होने के साथ हृदय रोग का लक्षण भी दिखाई दे। उपचार के लिए एबिस नाइग्रा औषधि उपयोगी है। चाय तंबाकू सेवन के कारण बदहजमी होने के कारण को दूर करती है। चाय और तंबाकू के सेवन के कारण बदहजमी होना तथा पेट के रोग होने पर उपचार करने के लिए एबिस नाइग्रा औषधि लाभदायक है। चाय तथा तंबाकू के सेवन से अक्सर रोगी में उत्साहहीनता तथा रात को नींद न आना आदि शिकायतें होती है। ऐसे रोगियों के लिए एबिस नाइग्रा औषधि लाभदायक है। अब मैं वीडियो समाप्त करने के पहले, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं थोड़ी सी आपको फटकार भी लगाऊंगा। मैं लगा सकता हूं आपको फटकार, इसलिए लगा सकता हूं कि मैं एक चिकित्सक हूं, इसलिए लगा सकता हूं कि मैं एक बुजुर्ग हूं, इसलिए लगा सकता हूं कि मैं आपके फायदे की बात सोचता हूं। और जिसको बुरा लगे लगे, जिसको अच्छा लगे लगे। हर बार कमेंट्स के अंदर ऐसे अच्छे वीडियोस को कम पसंद करते हैं और सेक्सी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं। अरे सेक्स, जब तुम्हारा पेट ही सही नहीं रहेगा तो तुम सेक्स कैसे करोगे? कभी ये सोचा है तुमने? ये सारा जो शरीर के जितने अंग हैं, इनका आदेश पेट आदेश देता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। पेट की गैस तुम्हारे दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा, तुम्हारा लिंग काम नहीं करेगा, तुम्हारा हाथ काम नहीं करेगा, तुम्हारा पाँव नहीं करेगा। सबसे मजबूत ये केंद्र है, ये सेंट्रल है, इसको मजबूत रहना अति आवश्यक है। जहाँ के स्टेट लोग मजबूत रखना चाहते हैं और सेंट्रल को कमज़ोर रखना चाहते हैं, तो वहाँ राज अच्छा नहीं होता, वहाँ अराजकताएँ फैलती है। ये सारी बातें अपने जहन के अंदर उतार लो। कोई वैद्य तुमको इन बातों को नहीं समझाएगा, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं समझाएगा। अरे हम मार खाए हुए हैं, हमने ज़माना देखा है, हमने दीवार से सिर टकरा के देखा है, क्या होगा उससे? दीवार तो टूटेगी नहीं, सिर अपना फूटेगा, लहू बहेगा। हर एक अंग का इस पेट से संबंध होता है। जिसका पेट ठीक नहीं तो उसका कुछ भी ठीक नहीं। हालांकि मैं इस अवस्था के अंदर अब मैं वॉकिंग नहीं कर सकता, खाना खा लेता हूँ तो मुझसे घुमा नहीं जाता घुटनों की वजह से। तो घुमा नहीं जाएगा तो हजम कैसे होगा? तो हजम नहीं होगा तो कब्जी होगी, और कब्जी होगी तो गैस बनेगी। तो मैंने उसके बाप को बिठा रखा है एरेंड को। मैंने कहा अब तू आजा, तूने मेरे को अपंग तो कर दिया, घूमने से मेरे को पाबंद तो कर दिया, लेकिन ये मेरा जो है ना असिस्टेंट, ये मेरे पास है, आजा, 2 चम्मच टिका लो।
हाँ, क्या डर है? कब्जी को ख़त्म करो। ये क्या फालतू इधर उधर की चीज़ें खाते हो? त्रिफला, अरे त्रिफला को इतना महीन कर देते हैं ये लोग। जो बाजार में त्रिफला मिलता है उसका सेवन करना न करना बराबर है। एकदम मैदे जैसा बना देते हैं त्रिफला। ये आयुर्वेद वाले जानते नहीं हैं कि चूर्ण का क्या हाल होता है, चूर्ण कौन सा लाभ करता है, इनको पता नहीं। ये हर एक चूर्ण को मैदे की तरह बनाते के सत्यानाश कर देते हैं। अच्छे खासे त्रिफला का नाश कर देते हैं, अच्छे खासे कोई भी चूर्ण का नाश कर देते हैं। चूर्ण आयुर्वेद में लिखा है चूर्ण आटे जैसा होना चाहिए, न गले में चिपके न आंतों में चिपके और सरलता से पाचन क्रिया में सहायता दे। जहाँ ये मैदे जैसा चूर्ण बना देते हैं तो उसके जो गुण और तत्व होते हैं उनके पल्विलाइजर के अंदर ही जल के ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो जो चूर्ण आप खाते हैं उसकी ताकत आधी रह जाती है, वो भूसा हो जाता है और तुम्हारे गले के अंदर चिपकता है। एक दिन मैंने त्रिफला खाया तो मेरे चिपक गया है। त्रिफला अच्छा नहीं है। अरे त्रिफला तो खूब अच्छा है। त्रिफले को कूट के घर पे बनाओ, आटे की छलनी से छानो और फिर खाओ। वो कितनी आसानी से नीचे उतरता है। अरे और कुछ नहीं तो आप आंवले के पाउडर की फक्की लगाओ, लेकिन उसको मैदे जैसा न बनाओ, उसको कपड़ छान मत करो। ये नहीं जानते और लिख देते हैं कि आप चूर्ण बनाइए, कपड़ छान करिए। अरे कपड़ छान किस चीज़ को किया जाता है? कपड़ छान का मतलब ये होता है कि जो बारीक से बारीक सूती कपड़ा होता है उसमें से छानो ताकि मैदा जैसा निकले। तो जिस चीज़ के अंदर, जिस औषधि के अंदर भस्में मिलानी है तो उसका कुछ पाव या 150 ग्राम कपड़ छान करके उसमें भस्में मिला के बाकी के और पाउडर के अंदर मिलाया जाता है। और यहाँ तो सब कोई कपड़ छान कर दो। अब इस कपड़ छान के चक्कर के अंदर सारे तत्व खत्म हो जाते हैं। जिस तरह अपन गेहूं का चौकोर, जो उसका असली तत्व होता है, विटामिन होता है, उसको तो फेंक देते हैं और बाकी आटे की रोटी खाते हैं। गेहूं का चौकोर का आटा या मोटा आटा की रोटियां अभी बाटी बनती है, उसमें मोटा आटा क्यों लेते हैं? वो मूर्ख हैं। वो नहीं, मूर्ख अपन हो गए। अपने को मैदे जैसी पतली रोटी अच्छी लगने लग गई, ये जाके अंदर पेट में चिपक जाता है तुम्हारे। मोटा खाओ, मोटा पहनो और मोटी सोच रखो। दूसरों के प्रति, अपने प्रति, अपने मन में भी प्रसन्नता रखो, तब तुम्हारे को खाया पिया लगेगा। अगर तुम सब, तुम्हारे के अंदर गुण ही गुण हैं और एक अवगुण ये है कि तुमको हर बात पे गुस्सा आता है, तुम हर किसी से लड़ते हो, हर किसी से बिना मतलब तू मैं कर लेते हो। ये एक जो बीमारी है, तुम्हारे सारे जो तुम पड़पंच करते हो उन सब पे पानी फेर देगी। तो अपना पेट को सही रखो, अपने दिमाग को सही रखो, अपनी वाणी को सही रखो, अपने कार्य करने से किसी को तकलीफ़ न हो इसका ध्यान रखो। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने बाजू वाले का भी ध्यान रखो। कोई रोड पे जा रहा है, बैठा है, वो सोच रहा है कोई आदमी आके मेरे को खड़ा कर दे, और तुमने देख लिया तो 2 कदम आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर दो। अगर तुम ऐसी सोच रखोगे तो जीवन में कभी दुख नहीं पाओगे, वरना कांटे ही कांटे मिलेंगे, फूल नहीं मिलेंगे। फूल बिखेरोगे जब फूल मिलेंगे। तुम कांटे बो कर के फूलों की उम्मीद कभी मत करना, कभी मत करना,
कभी मत करना।